आपने अपने अराउंड देखा होगा कि कुछ लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन वक्त के साथ बेहतर होती रहती है और कुछ लोग वहीं पे स्टक रहते हैं। इसका जवाब है इन वेल्थ क्रिएशन। इंट्रो आएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो इन पर्सनल फाइनेंस कोर्स। सो आज हम बात करेंगे ऑन वेल्थ क्रिएशन। सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेल्थ एग्जैक्टली है क्या। तो फॉर समवन इट माइट बी टू बी एबल टू कंफर्टेबली अफोर्ड अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। कुछ लोगों के लिए शायद होगा कि वो अंबानी की तरह एक वेडिंग अफोर्ड कर सकें। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी डेफिनेशन खुद बनाएं। एक चीज़ पे हम सब अग्री करेंगे कि वी वांट आवर वेल्थ टू ग्रो एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद सेविंग्स। इसका एक फंडामेंटल रीज़न है और वो है महंगाई। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले आई ट्राइड सेविंग मनी टू बाय एन करोला। ठीक है, उस टाइम पे करोला होती थी 20-25 लाख की। अब आप अज्यूम करें कि मैंने अपने दिमाग में एम रखा कि मैं 20-25 लाख रुपए सेव करूंगा, करोला खरीदूंगा। जिस पॉइंट पे जब मेरे पास वो पैसे जमा हो गए, वो करोला के पैसों में अब ऑल्टो भी नहीं आती। तो इसी तरह अगर आप लेट्स से आपको मास्टर्स करना है, आप मास्टर्स के पैसे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको यूके जाना है, आपने पैसे सेव करना शुरू किया। आपके दिमाग में एक फी थी कि इतनी फी इन टर्म्स ऑफ पाउंड रिक्वायर्ड होगी। जब आपने पैसे सेव कर लिए, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई। अब आप शायद वहाँ पे एक डिप्लोमा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप जो है महंगाई के साथ साथ आपकी वेल्थ भी उसी पेस पे बढ़े एंड इवेंचुअली आप उसको बीट करें। सो अगर आप अपनी महंगाई के साथ उतनी ही पेस पे अपनी वेल्थ बढ़ाएंगे तो आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उससे एक्सपैंड करें, आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ देखें। अगर आज आप बाइक चलाते हैं तो आप ऑल्टो चलाएं, अगर आप ऑल्टो चलाते हैं तो आप करोला चलाएं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। सो वाइल सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस सेविंग्स को किस तरह यूज़ करते हैं टू बिल्ड वेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो महंगाई को बीट करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। सो लेट्स सी अ स्निपेट फ्रॉम वन ऑफ आवर वीडियोस। एडिटर प्लीज डू योर मैजिक। ये देखें, हम 1000 रुपए से शुरू करते हैं। 1000 रुपए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हो गई 1000 रुपए। ये दे 1000 रुपए। अब आप इसमें प्रॉफिट रेट डिफाइन कर लें अपना। अब ये कहाँ से प्रॉफिट रेट अर्न करना है, डिविडेंड से, टी बिल से, सुकूक से। आई वोंट गो इनटू दोज डिटेल्स राइट नाउ, बट लेट्स से 10% प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट रेट है। इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट या प्रॉफिट की जो वैल्यू निकलती है साल के आखिर में, वो आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इस 1000 को 10 से, परसेंट से तो 100 आ जाती है। अब लेट्स अज्यूम ये 10 साल का आपका है, तो 10 साल तक अगर आपकी यही 1000 रुपए अगर आप इन्वेस्टेड हैं, सेम वैल्यू, और ये सिंपल प्रोसेस है आपका, जैसे कि हमारी इनिशियल बॉन्ड वाली वैल्यू में मैंने बॉन्ड के वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो 1000 के ऊपर 10% 100 बन गया 100 रुपीज, और 10 साल तक ये 100, तो 1000 रुपए हो गया बेसिकली आपका टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट ये स्क्रीन पे मैं यहाँ पे करता हूँ, टोटल प्रॉफिट ये 100 इंटू 10 किया 1000, तो टोटल एट द एंड ऑफ पीरियड जो हो गया, एंड टोटल कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका 1000 प्लस 1000 हो गया 2000। ये जो वर्किंग होती है इसको हम कहते हैं सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल प्रॉफिट बोल रहे हैं, कुछ भी सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आपको सिंपल कैलकुलेशन है कि जिसके अंदर आपके पास एक फेस वैल्यू और उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्रॉफिट आपके पॉकेट में आ रहा है। अब आप उसको अभी री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं इसके अंदर, री इन्वेस्टमेंट का, जहां से वो कॉन्सेप्ट इनिशिएट होता है आपका कंपाउंडिंग का। तो अब मैं इसको जब री इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, तो अभी ये मेरा 0.0 था, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, ये टाइम हो गया। तो 0.0 था पहले मेरा, इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो गया 0। तो 0.0 पे था 1000। अच्छा, अब हम आए 0.1 पे, एक साल बाद। तो एक साल बाद क्या होगा कि ये जो 1000 था, इसके ऊपर आपको एडिशनल 1 प्लस 10% कर लें, जो ये वाला है हमारा प्रॉफिट रेट, आपके पास 1100 हो जाएंगे। 1000 इनिशियल कैपिटल और 100 का जो प्रॉफिट आया, तो 1100 आपके पास ईयर एंड के ऊपर होगा। अब यहाँ री इन्वेस्टमेंट अज्यूम हो रही है। री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि वो 1000 तो इनिशियली वाले लगे हुए थे 10% पे, बट ये आपने 100 रुपीज एडिशनल आपने री इन्वेस्ट कर दिए इनटू सेम इन्वेस्टमेंट, विच इज गिविंग यू अ रिटर्न ऑफ 10%। तो अब बेसिकली जो एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2 आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो 1100 हो चुकी है। तो जब आप अब इसके ऊपर ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिकली इसको मैं कॉपी पेस्ट करके ये चेंज कर देता हूं यहाँ पर, ये जब आप करेंगे तो देखिए 1210 हो गया, जो कि इस केस में शायद 1200 होता। ये 100 का इनिशियल कैपिटल होता और 2 साल का 100 1200 होता, तो 10 एडिशनल आ गया। ये 10 एडिशनल कहां से आया? ये 10 एडिशनल यहां से आया कि ये जो आपका पहले साल का प्रॉफिट 100 था, इसके ऊपर भी आपने 10% कमा लिया, तो ये 10 आपके पास और आ गया। तो इसीलिए देखें 1200 के ऊपर 1210 आपके पास आ गया, ये एडिशनल आपने कमा
कमा लिया इसके अंदर। एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। इसको मैं अगर अब 10 साल तक इसी तरह से ले जाऊं तो इसको मैं सेल को यहाँ पे फिक्स कर देता हूं। ये देखें आप, अब वो सारी अमाउंट री इन्वेस्ट होती जा रही है, तो वो कंपाउंडिंग होती जा रही है वहां पे। 1210 से ये 1331 हो गया, 1464 हो गया, 1611 हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और बाय द टाइम ईयर 10 का आप देखें ऑलमोस्ट 2600 के ऊपर आ चुके हैं, एंड यू हैव अर्नड अप्रोक्सीमेटली 30% मोर देन योर सिंपल प्रोसेस की जो वर्किंग होती है। ये कंपाउंडिंग की कैलकुलेशंस कहलाती हैं। ये है वो जादू जिसकी मैं बात कर रहा था, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जिसके अंदर री इन्वेस्टमेंट करके आप उसी को रिटर्न को मल्टीप्लाई करते रहते हैं एंड दिस गोज एंड ऑन एंड ऑन। अब ये कितनी पावरफुल चीज है कि मैं आपको बताऊं कि यही वर्किंग मैं अब आपके लिए दोबारा जनरेट करता हूं। यहाँ पर अब हम आते हैं 1000 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब मैं इसके अंदर 26% का एक अभी एब्रट नंबर रख रहा हूँ। ये क्यों रख रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब मैं इसको कंपाउंड कराता हूँ 26% पे। अज्यूम करते हैं कि आप एनुअलाइज ऑन एवरेज 26% रिटर्न कमा सकते हैं थ्रू डिविडेंड, री इन्वेस्टिंग या कैपिटल अप्रिसिएशन व्हाटएवर। तो ये कंपाउंडिंग अब आपकी शुरू होती है। ये देखते जाएं, अब आपकी करता जा रहा हूँ मैं, बढ़ता जा रहा है। और ये देखें, ये है असल में वो बड़ी चीज जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर ये देखें, आपने जो 1000 से शुरू किया था 0.0 पर, यानी आज से 10 साल बाद वो 10,000 हो चुका है। अगर आपको 10 साल में 10 गुना करने हैं तो यू नीड टू अर्न एन एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 26% एंड री इन्वेस्टेड। उसको री इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर कुछ नहीं होगा। री इन्वेस्ट करना है तो ये आप 10 गुना कर सकते हैं 10 साल में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप 10 साल में 10 गुना करें, आप इसको कम पे भी कर सकते हैं। बेसिकली अब आप इसके अंदर अब आप अपने लिए बेसिकली वर्किंग खुद बना सकते हैं। वर्किंग आपने देख ली कि कैसे हो रही है। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से कि मैं एवरेज 15% रिटर्न कमाता हूँ, तो 15% रिटर्न का मतलब ये हो गया कि बेसिकली यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं इसी को 20% कमाता हूँ तो यही नंबर मेरे पास आप देखें 6 गुना हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली ये अब आप देख सकते हैं, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि वो मल्टीप्लिकेशन में अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ा दूं, लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ 15% और मैं इसको ले जाता हूँ 20 साल तक। ये देखें, 20 साल में आपने 16 गुना कर लिया। 20 साल में 16 गुना कर लिया सिर्फ 15% रिटर्न की कंपाउंडिंग से। एंड 15% इज नॉट एन एबनॉर्मल रिटर्न। पाकिस्तान में अगर आप टी बिल्स का भी एक एवरेज रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड निकालेंगे तो वो 12% जैसा निकल आता है। तो 15% जैसा रिटर्न एबनॉर्मल रिटर्न नहीं है। 26% को आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल रिटर्न है, बहुत हाई है, बट 12-15% इज नॉट एन एबनॉर्मल रिटर्न। हम इसको सेंसिटिविटी के तौर पर देख लेते हैं कि अगर हम एवरेज 12% भी कमाते हैं ओवर अ 20 ईयर पीरियड तो हम कहां पहुंचेंगे। तब चलें, मजे की बात है, हम 10 गुना हो गए भाई। 20 साल में हम 10 गुना हो गए। हमने स्टार्ट किया था एक सर्टेन कैपिटल से और हम उससे बढ़ते 10 गुना हो चुके हैं। हम लोग रफली 9.6 टाइम्स हो गए। आपके सामने 1000 के 9,900 हो गए। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है बेसिकली। इस वीडियो से मैंने जो टेक अवे लिया है वो ये है कि रातों रात कोई अमीर नहीं हो सकता। इट टेक्स टाइम। तो जितना आप टाइम लगाएंगे वेल्थ बिल्ड करने में उतना फ़ायदा है, और जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे और जितना लंबा गेम में रहेंगे उतना फ़ायदा है। तो ये थी आज की वीडियो। आज हमने सीखा कि वाई सेविंग इज़ नॉट इनफ और किस तरह आप कंपाउंडिंग को यूज़ करते हुए महंगाई को बीट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरी है कि हम अपने गोल सही से सेट करें, और अगली वीडियो में हम उसी पे बात करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।